एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। श्री श्री 1008 आत्मानंद सरस्वती जी महाराज को जूना पीठ के महामंडलेश्वर पद पर आसीन किया गया है, जिसको लेकर के एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन दमोह के जटाशंकर धाम के समीप किया गया। इस पत्रकार वार्ता में श्री श्री 1008 आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने जूना पीठ के महामंडलेश्वर पद पर आसीन होने के बाद पत्रकारों को संबोधित किया। साथ ही बताया कि आगामी 14 जुलाई को एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन दमोह जिले के पथरिया अंतर्गत आने वाले लखरौनी में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के प्रमुख महामंडलेश्वर सहित अन्य संत साधु उपस्थित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। सब लोग जो है आचार्य सरोवर हमारे आ जाएंगे 12 बजे तक करूँगा उस दिन। आइए मनोज, व्यवस्था तुम्हें करना है, संजय, सबको लेके पथरिया पधारिए। और विशाल भंडारा भी है, लगभग 50,000 लोगों का भंडारा है। परिवर्तन कर लिए गए, बहुत मंदिर बने वहाँ द्वारा धर्म सनातन धर्म में वापसी की गई। कई लोग अयोध्या का आमंत्रण दमोह जिले में प्रथम आमंत्रण, 3 आमंत्रण मेरे पास, 3 तरफ से आए थे। और पुजारी नहीं देखा, वो वही तो तोड़ करके किया गया। पुजारी जी ये कह रहे थे कि मंदिर के गर्भगृह के दोनों तरफ छाया नहीं की गई, से पानी अंदर भर रहा है। वो पानी आ रहा है बौजारों का यहाँ वहाँ से, बाकी उसके ऊपर से कुछ नहीं हो रहा। मंदिर कितने मंजिल का बनना? मंदिर तो एक मंदिर बनेगा, एक मंदिर 2 मंजिल का होता ही नहीं है। जो मंदिर हमारा है वो 1 मंजिल का ही है, पर उसकी चारों तरफ, जैसे एक तरफ हमारे भगवान जटायु का मंदिर बन रहा है, भगवान महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बन रहा है, भगवत पाद तुलसीदास का मंदिर बन रहा है, तो ये अलग अलग निर्माण हो रहा है। बाकी जो मंदिर है भगवान का वो एक ही फ्लोर का है, एक ही फ्लोर का रहेगा। उसके आसपास मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज निःशुल्क राम जन्मभूमि न्यास की ओर से बनाए जा रहे हैं, जो समाज सुधार में काम आएंगे और समाज की शिक्षा को उससे विस्तार होगा। 22 में 4500 मिशनरियों से जुड़े लोगों ने घर वापसी की मेरी कथा से प्रभावित होकर। वहाँ मेरे ऊपर अटैक हुआ था। वहाँ पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई आकर, और कहा गया 24 घंटे में अगर आपने मंडला नहीं छोड़ा तो आपकी हत्या कर देंगे। उसमें मंडला के प्रशासक, कलेक्टर, एसपी सब ने एक्शन लिया, और मैंने उसी समय संकल्प कर दिया कि 24 घंटे में यदि मंडला छोड़ने की बात कही जा रही है तो 24 दिन के मेरे सभी कार्यक्रम निरस्त, मैं 24 दिन तक मंडला में ही रहूँगा। फिर मैंने 24 दिन तक मंडला में कथा किया, और उसके बाद उनकी चुनौती स्वीकार की 24 घंटे की, और 24 दिन में वहाँ रहकर कथा को कहता रहा। उसमें 4500 लोगों ने करीब मेरी दीक्षा लेकर के सनातन धर्म को स्वीकार किया था। तो ये तो हर जगह मेरा सिस्टम चलता है, और हमारे लखरौनी में तो ये सिस्टम है। आप आइए, स्वागत है आपका, कि जब मेरा पट्टाभिषेक होगा या मेरा यज्ञ होता है तो लखरौनी के मुसलमान 100% मेरे आश्रम कथा सुनने भी आते हैं, भंडारा खाने भी आते हैं, और वो रोज़ भी मुझसे सीताराम करते हैं। हमारे लखरौनी में लगभग 100 घर के मुसलमान हैं, और वो पूरे के पूरे मुसलमान मेरे यज्ञ में और मेरी कथा में सम्मिलित होते हैं। धर्मो रक्षत रक्षता, आप हम सब निडर होकर के धर्म की रक्षा करें, और ये भरोसे से कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। और जितने भी सनातनी लोग हैं वो सबसे पहले संकल्प करें अपने घर के बच्चों को महापुरुषों के प्रति, भगवान के अवतारों के प्रति प्रेम जागृत करें। और जब बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको सबसे पहले मंदिर, तुलसा घर, इनका दर्शन करावें, और उससे कहें कि हम इनके पद चिन्हों पर चलकर इस राष्ट्र में कुछ आगे कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा अंतिम सत्य है। मृत्यु के समय हम सब कहते हैं राम नाम सत्य है, पर जिंदा में क्यों नहीं कहते? अरे दूल्हे की बारात के सामने कहना चाहिए राम नाम सत्य है, तब भी वो सत्य है, उस समय भी सत्य है। इसलिए सत्य तो सत्य होता है, पर तुम कहाँ कहते हो शमशान में राम नाम सत्य है? सुनने वाला मर गया है, और जो वहाँ हैं वो रो रहे हैं, तो दोनों नहीं सुन रहे हैं। इसलिए सत्य तो सत्य होता है, वो हमेशा हो। हर गृहस्थ को, हर सनातनी को, हर परिवार को अपने बच्चों को मंदिर भेजना चाहिए, तुलसी दल प्रसाद के रूप में देना चाहिए, बुद्धि का विकास होता है। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों को चाहे जितना शिक्षित कर लें, यदि संस्कारवान नहीं बना पाए
तो अपने बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक उत्थान न होगा। अगर बच्चे हमारे नैतिकता में आगे नहीं आ रहे हैं, आजकल मैं देखता हूँ पिता बैठा माँ बैठी और बच्चे अपने आप में मोबाइल लगे, उस समय तो मर्यादा होना चाहिए कि वो माता पिता की बात सुने और माता पिता के बीच में बैठ करके वो सामाजिक चर्चा करें। जी, आपने अभी शिक्षा की बात करी, शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर पाते हैं? बहुत सुंदर। शिक्षा सामाजिक विकास, व्यवहारिक विकास और हमारा औद्योगिक विकास शिक्षा से होता है, पर वैदिक, आध्यात्मिक और नैतिक इसका विकास हमारा धर्म से होता है। इसका विकास केवल धर्म ही मूल है। उद्योग के लिए शिक्षा हो सकती है, पर नैतिकता के लिए शिक्षा का संबंध विषय है कि चिरंजीव धर्मेंद्र सिंह जी जो वर्तमान में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हुए, उनके द्वारा वहाँ के लिए बहुत अच्छा बजट पास लाया गया है। अब जिम्मेदारी उनकी समाप्त हो गई। उनकी जिम्मेदारी थी बजट की, उनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की। अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी और समाज की है कि वहाँ जो भी व्यवधान आ रहे हो, मंदिर के परिसर में चारों तरफ दुकानें, मकान, ये व्यवस्था मंत्री जी के ऊपर न डालें और हम आप सब बैठ करके, और भी प्रमुख हमारे बहुत सारे संत हैं जिले में, उनको लेकर के और वहाँ के जो लोग हैं जिनके वहाँ मकान हैं, दुकानें हैं, उन सबको बिठा करके उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए और अगर अतिक्रमण में है तो उसको हटवाने का प्रयास किया जाए, ताकि अगर बांदकपुर कॉरिडोर बनता है तो विषय बांदकपुर का नहीं है, विषय बुंदेलखंड का है कि एक बहुत अच्छी हमारे लिए उपलब्धि होगी और पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा कि अगर काशी में कॉरिडोर हो सकता है, उज्जैन में कॉरिडोर हो सकता है, तो दमोह जिले के बुंदेलखंड के प्रसिद्ध क्षेत्र बांदकपुर में कॉरिडोर हो सकता है। और वो प्रशासन ने तो मदद कर दी, हमारी शासन ने पैसा पास करा दिया। अब पैसा शासन दे सकता है, पर घर के दरवाजे सामने का पेड़ शासन नहीं काट सकता है। आपके दरवाजे में खूंटा गड़ा है तो वो शासन नहीं उखाड़ेगा, वो हमें आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे पत्रकार बंधुओं से हमारा सहयोग करें और इसको लेकर के मुहिम चलाई जाए। और मैं चाहता हूँ तिलक के बाद जब भी आपको आवश्यकता मेरी हो तो मैं चलूँगा और आपके साथ सहयोग करूँगा।